Assalamu alaikum ji, my name is Muhammad Usman. You are watching Epic Roots and today is my second podcast. I am in Nigeria and I have a very amazing and beautiful guest with me, Abdul Rafe and Abira. So we are going to start my second podcast in which we will discuss about Nigeria, and because these two kids are just moved from Pakistan to Nigeria here and they are going to start their schooling here. They are already in the school, in the boarding school, and it's gonna be a very insightful conversation with Abdul Rafe and Abira. So Abdul Rafe, assalamu alaikum. Walaikum assalam. So Abdul Rafe, how are you? I'm fine. That's cool. So अब्दुल राफे जी पाकिस्तान से अभी रिसेंटली मूव हुआ है. अब्दुल राफे और अबीरा दोनों पाकिस्तान से यहाँ पे मूव हुए हैं अभी. इनसे पूछेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान में कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट की और इन्होंने उसके बाद यहाँ पे आने से पहले इनके क्या इनका था, इनके क्या फ्यूचर प्लान्स थे और यहाँ पे आके अब ये कैसा फील कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाकिस्तान स्कूलिंग सिस्टम एंड द नाइजीरिया स्कूलिंग सिस्टम. सो अब्दुल राफे, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, कहाँ पैदा हुए? मैं तो लाहौर में पैदा हुआ था. ठीक है. मूव कर गए थे कराची में. ओके. कराची में फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी. ठीक है. फिर वहां से हम दोबारा आ गए थे वापस लाहौर. ओके. सो आपने किस किस सिटी में पाकिस्तान में गए हो आप? लाहौर, कराची एंड लाहौर, कराची, हम इस्लामाबाद गए, पिंडी. ठीक है, बस यही. सही है. तो जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे मूव हो रहे थे तो आप कौन सी क्लास में थे? मैं फिफ्थ में था. 5th में थे आप? ठीक है. ओके. सो जब आप यहाँ पे मूव हो रहे थे तो आपको नाइजीरिया के बारे में आपके पापा ने बताया था? क्या बताया था नाइजीरिया के बारे में? वो यही बताते थे कि काफी अच्छा यानी माहौल है. कोई इतना यानी सर्दी वाला, गर्मी, मतलब वेदर इज गुड. वेदर इज गुड. क्योंकि यहाँ पे पूरा सीजन जो है वो 30 to 35 बिटवीन दिस टेम्परेचर रहता है. ठीक है. और उसके बाद जब आप यहाँ पे अभी मूव किए हैं आपने, तो आपने स्कूलिंग स्टार्ट कर दी है? जी. ठीक है. तो आप बोर्डिंग स्कूल के अंदर हो? यस. राइट. ठीक है. तो जब आप यहाँ पे आ रहे थे तो पाकिस्तान के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में और आपने पापा से क्वेश्चन पूछे होंगे कि नाइजीरिया में स्कूलिंग सिस्टम कैसा है? जी, वो उन्होंने बताया था कि 2 साल आगे होना पड़ेगा. जैसे अच्छा. यानी पहले हम नॉर्मल में थे, अब हम लोग ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं. ठीक है. पहले आपके नॉर्मल जो पाकिस्तान का स्कूलिंग सिस्टम था उसका जो कोर्स आउटलाइन थी वो आप पढ़ रहे थे. अभी आप जो हो गए हैं, अभी आप ऑक्सफोर्ड का पढ़ रहे हैं. दैट्स रियली नाइस, साउंड्स वेरी गुड. और जी मेरे साथ हैं अबीरा, और अबीरा बताएगी जी कि अबीरा ने अपनी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की, और अबीरा बताएगी कि ये किस किस सिटी में पाकिस्तान में गई हुई है, कहाँ कहाँ इसने विजिट किया हुआ है. बताएं जी अबीरा, आपने एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की? तो एजुकेशन मैं कराची गए थे और फिर उसमें एक स्कूल में पढ़े थे. 2-3 स्कूल हमने चेंज किया था कराची में. ओके. फिर उसके बाद हम गए थे लाहौर. फिर लाहौर में फिर से हमने स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया था. नाइस. फिर उसके बाद जब मैं 4th क्लास में थी तो फिर हम लोग वापस आ गए नाइजीरिया में. तो जब आप यहाँ पे नाइजीरिया आ रहे थे तब आप कौन सी क्लास में थी? तब मैं 4th क्लास में थी. सो आप एक ही स्कूल में थे दोनों? जी. ठीक है. तो आपने जब आपके माइंड में क्या था जब आप नाइजीरिया आ रहे थे, क्या कंसर्न थे आपके माइंड में कि मैं नाइजीरिया जा रही हूँ तो वहाँ पे पता नहीं कैसा होगा, स्कूलिंग सिस्टम कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो थे डाउट्स आपके माइंड में? जी, और तो बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन फिर सारा कुछ ठीक हो गया कि मैं कह रही थी कि मैं सेटल कैसे होंगी, लेकिन अब हो गई हूँ मैं सेटल. ठीक है. वेरी गुड. सो अभी आप दोनों बोर्डिंग स्कूल के अंदर हैं, राइट? सो वहाँ पे क्या मतलब कि बोर्डिंग स्कूल और जो सिंपल स्कूल और बोर्डिंग स्कूल था उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत यानी बोर्डिंग स्कूल में ज्यादा मजा आता है वैसे स्कूल में, क्योंकि उधर आप लोग रात भी गुजारें तो अपने दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं. सुबह खाना हर चीज अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं. खेल भी सकते हैं. वहाँ में टाइम भी देखते हैं स्पोर्ट्स का, और हम लोग अपनी सारा कुछ मेंटेन भी रख सकते हैं. यानी घर में तो हम कभी कभार यानी नॉर्मल स्कूल में ये होता है कि आप सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, बाकी टाइम आप घर में स्पेंड करते हैं. और यहाँ पे ये होता है कि आपका जो है वो 100% टाइम आपका स्कूल के अंदर ही होता है, आपका हॉस्टल भी स्कूल के अंदर होता है, आप वहाँ पे ही सारा कुछ आप करते होते हैं, राइट? इज लाइक दैट. ओके. अब मुझे आपने ये बताना है कि वहाँ पे आप पाकिस्तान का स्कूलिंग सिस्टम और यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम में कितना डिफरेंस है. मतलब हमारे टीचर्स, पाकिस्तान में टीचर्स कैसे थे, यहाँ पे टीचर्स कैसे थे, मतलब क्या डिफरेंस आप देखते हो? बस सारी चीजें सेम ही है. बस यही डिफरेंस है कि इधर के टीचर्स जो हैं वो थोड़े से सख्त हैं, उधर के सही थे. पाकिस्तान के सही थे?
अच्छा, तो आपको लैंग्वेज बैरियर तो नहीं ज्यादा फील होता, क्योंकि यहाँ की जो इंग्लिश है थोड़ी सी वो बोलते हैं, बड़ी फास्ट बोलते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू होता है, तो आपको ये फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सा होता है कभी कभार, लेकिन अब उनके साथ ही रह रहे हो तो समझ आ जाती है सारा कुछ। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि हॉस्टल के अंदर यानी कि बोर्डिंग स्कूल के अंदर आपकी क्या रूटीन्स हैं? अब दोनों की सेम रूटीन्स हैं? जी। सही। यस, मगर जो लड़के होते हैं ना हम्म। वो थोड़े से चेंज, उनके ना बोर्डिंग हाउस ये के ये रूल्स, इधर कर लेते हैं, इधर करके लगा देता हूँ। अच्छा, अब बताएं। बोर्डिंग हाउस के जो रूल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। यानी लड़कियों के अब अलग है, अब लड़कों के अलग होंगे, वो ऐसे हैं। यानी सो आपकी रूटीन वहां पे क्या है? जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? कितने बजे सुबह उठते हो? और मतलब सुबह तो ये लड़कियां 6-4 बजे उठती हैं। हमें तो उन्होंने ना बड़ा ही करना होता है, लड़कों के वो कुछ नहीं करते। लड़के तो उठ ये लड़कियां जाते 6 बजे उठती हैं कि 4 बजे उठती हैं? या 6 बजे तो सैटरडे और संडे को उठते हैं। ठीक है। और 4 बजे वैसे नॉर्मल डेज के अंदर आप 4 बजे सुबह उठते हैं, आप भी 4 बजे उठते हैं? नहीं, हम 3:30 3:30 उठते हैं? आप 3:30 उठ के क्या करते हो सबसे पहले? ये तो सारे बच्चों का है ना, वो पहले उठा देते हैं। इतने सुबह सर आके घंटियां बजा के कानों में वो सारा कुछ उठा देते हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं वो सो जाते हैं दोबारा, यानी नहा धो के यूनिफॉर्म पहन के सो जाते हैं। फिर उनके लिए मसला होता है, फिर प्रेप में भी नहीं आते। प्रेप जो होती है वो जरूरी होती है, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके। हाँ, तो वो फिर उनके लिए होता है। इसीलिए वो वही बच्चे होते हैं जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं, वो वही होते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के आप क्या करते हैं कि नहा के अपनी यूनिफॉर्म पहन के आप रेडी हो जाते हैं? जी। ठीक है, उसके बाद नाश्ता, ब्रेकफास्ट? नहीं, उससे पहले हमारे वो पढ़ाई होती है, प्रेप होती है। अच्छा, प्रेप होती है। ठीक मगर है। हमारे प्रेप में भी काफी टाइम होता है जब हम रेडी हो जाए ना। ठीक है, क्योंकि वो हमारा डिफरेंस है टाइम का। ठीक है। जी। जो ओके। लड़कों में होता है वो काफी टाइम होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़के ना तैयार होने में देर करते हैं। ठीक है। और लड़कियां क्या करती हैं सुबह उठ नाश्ते के? में भी देर आते हैं। ये हर जगह लेट होते हैं। नहीं, अच्छा। वो अच्छा। यही है ना, मगर जो लड़कियां फिर तैयार हो के हम खेलने लग जाते हैं। वही कोई ऊनो कार्ड्स हैं, वही सारे जो सारों की गेमें लगी होती हैं। तो लड़कियां क्या करती हैं सुबह उठ के? सुबह उठ के यही रूटीन होती है, नहाओ धो, फिर सारा यूनिफॉर्म पहन के असेंबली होती है हमारी। यूनिफॉर्म अपने खुद प्रेस करते हो आप लोग? प्रेस तो हम करते ही नहीं है, वो तो वैसे पहन लेते हैं? लॉन्ड्री से आते हैं। अच्छा, लॉन्ड्री से आते हैं तो वो आप प्रेस पहन हुए लेते होते हैं, हैं। प्रेस हुआ होता है। ठीक है, आप पहन लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, पहन लेते हैं, उसके बाद आपकी प्रेप होती है? हमारी भी वैसी प्रेप होती है, लेकिन लड़कियां ना पहले पहुंच जाती हैं उनसे पहले। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ब्रेकफास्ट कब होता है? ब्रेकफास्ट टाइम तो नहीं मुझे पता। 8 बजे होता है? नहीं, 7 बजे 7 बजे होता है, क्योंकि 8 बजे और स्कूल स्टार्ट 8 ठीक बजे। है। 7 बजे ब्रेकफास्ट हो गया, 8 बजे आप सुबह फिर वो आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जैसे रनिंग या कोई स्पोर्ट्स या समथिंग लाइक दैट? वो नहीं होता, स्कूल टाइम में नहीं होता। अच्छा, स्कूलिंग सैटरडे संडे के अंदर 2 डेज के अंदर होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप 8 बजे स्कूल चले गए हैं और फिर आपकी वापसी कब आना है? ये 4 बजे। 4 बजे आना है। तो नाश्ते में आप क्या खाते हैं वहां पे? नाश्ते में हमारे यानी है, मंडे को हमारी ब्रेड्स होती हैं। ठीक है। ब्रेड के साथ या सो आपके लिए कुछ पाकिस्तानी के लिए कुछ डिफरेंस होता है वहां पे फूड्स के अंदर, या वो इकट्ठा होता है, जो नाइजीरियन खाते हैं आप भी वही खाते हैं? वही खाना पड़ता है। अच्छा, वही खाना पड़ता है। ठीक है। तो क्या क्या होता है उसके अंदर? बहुत चीजें होती हैं, यानी मॉर्निंग में जो है ना, यानी हर दिन को अलग अलग चीज होती है। ठीक है। जैसे मंडे को जो होता है हमारी ब्रेड होती है। ठीक है। फिर ट्यूसडे को होगा हमारी वो मोई मोई ऐसा कुछ करके है। अच्छा अच्छा। वो होता है। मोमोज तो नहीं होते? मोमोज नहीं, मोई मोई होता है, वो अच्छा, कुछ मीट की डिफरेंस डिश होता है। होती है। अच्छा, ठीक है। वो होते हैं। और उसके बाद जब 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर आपका लंच कितने बजे होता है? लंच में 1 बजे होता है। नहीं, ठीक है। जब बीच में रिसेस होता है तो उसी की वजह से फिर तो बाद फिर आप लंच के लिए वापस आते हैं अपने हॉस्टल? 1 बजे हमें छुट्टी होती है ना, अच्छा, 1 बजे छुट्टी हो जाती है आपकी? ठीक है। फिर आप आते हैं, अपना लंच करते हैं? जी, फिर उसके 2 बाद? बज जाते हैं तब तक। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं बोर्डिंग हाउस, चेंज करते हैं अपने ठीक है। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में। फिर बाहर जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, फिर दोबारा प्रेप होती है हमारी। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, टॉक शॉप लेते हैं। ठीक है। स्नैक्स वो करने होते हैं वो ठीक है। लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं और बस फिर कुछ भी कर लो बोर्डिंग हाउस में। कोई हमारा घंटा होता है फ्री बैठने का। ओके। हम लोग बच्चों को तंग करना, जो करना होता है वो सारा कुछ करो। सही मजा आता है। हाँ, बहुत मजा आता है। नॉर्मल स्कूल के अंदर ऐसा मजा नहीं आता। तो फिर आप शाम को, रात का खाना कितने बजे होता है? रात का जो डिनर होता है ना, वो होता है 7 बजे होता है हमारा।
ठीक है, 7 बजे आपका डिनर हो गया, और उसके बाद डिनर के बाद क्या करते हैं आप लोग? डिनर के बाद फिर हमारी प्रेप होती है 2 घंटों की। अच्छा, प्रेप में क्या क्या होता है? प्रेप में आपने सिर्फ पढ़ना होता है। ठीक है, ठीक है, आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी सारी जो जी। भी मतलब होती है, ठीक है। जितने और उसके बाद assignment फिर आप सोते कितने बजे हो? सोते हैं, हमारा टाइम तो डायरेक्टली प्रेप के बाद है। ठीक है। जो जूनियर्स है ना, जैसे अभी जूनियर है, पहले सोते हैं और फिर सीनियर्स बाद में सोते हैं। यानी कोई है 10 बजे तक, 10 बजे का जो है ना वो जूनियर्स का। ठीक है। अब आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9 9th में हो। आप कौन सी में हो? और अब मैं 7 में आ गई हूँ। अब 7th में हो आप। मैंने 5th और 6th स्किप कर दिया। नहीं, ठीक है। स्किप किए हैं। और वो डिफरेंस, कोर्स आउटलाइन की डिफरेंस की वजह से आपने वो, ठीक उसी है। वजह से राफी तो 5th में था, यानी उसने 6, 7, 8 तीन Three क्लासेस स्किप करती हैं। स्किप की हैं, ठीक है। अच्छा, चलें, ये भी ठीक हो गया। फिर रात को कितने बजे सो जाते हैं आप लोग? हम तो बहुत जल्दी सो जाते हैं। ये इनका नहीं पता, क्योंकि बोर्डिंग हाउस अलग-अलग है। आप लड़कियों और लड़कों के अलग अलग है बोर्डिंग हाउस, और उसके अंदर ही फिर बना हुआ है हॉस्टल, बना हुआ है आपका, मतलब मेस बना हुआ है सारा। खाना पीना भी आपका मतलब सेपरेट सेपरेट होता है? सेपरेट नहीं होता। अच्छा, खाना आपका एक साथ होता है? ठीक, खाना एक साथ होता है। के लिए हमने जाना होता है। फिर 8-9 बजे तक सो जाते हो आप लोग? हम नहीं सोते, लड़कों का अलग बात है, वो उन्होंने कुछ और काम करना होता है, खेलना होता है। और उसके बाद आपको वहां पे मोबाइल यूज करने की करना अलाउ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, मोबाइल की तरह की कोई चीज नहीं है? नहीं, टीवी शीवी कोई एलईडी कुछ भी नहीं है वहां पे? लैपटॉप है हमारे। क्या कहते अच्छा। हैं, स्मार्ट वॉच, वो अलाउ तो नहीं है, लेकिन बच्चे ऐसे छुपा के ले आते हैं। मगर अच्छा। सारे सर को पता होता है कि वो सही। लाया है। तो अगर आपका दिल कर रहा हो घर बात करने का तो बात करवा देते हैं वो? नहीं, वो फिर जो हमें ना उन्होंने अपनी अपनी नोटबुक्स दी हुई हैं। ठीक है। मैकबुक्स होती है ना, लेकिन उस पे अलाउ नहीं है। वो जो है ना, ये करते हैं। वो ना कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो स्मगल नहीं करते, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो कर लेते हैं। तो जब वो करते हैं ना, तो आपके पास अगर अपने अब्बू की किसी की ईमेल है तो रात को ईमेल बातें कर करो। सकते हैं? हाँ, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में बात कर सकते हैं, ईमेल ठीक में है। कर सकते हैं। सो मतलब ऐसे कॉल शॉल की परमिशन नहीं है वहां पे? नहीं। और आपको छुट्टी कितने अरसे बाद होती है वहां पे? कितने देर बाद आपकी वेकेशन आती है वहां पे? हमें 3 हफ्ते बाद जो है ना, हमारा विजिटिंग डे होता है। क्योंकि 3 वीक बाद आपके पेरेंट्स जाएंगे आपको मिलने वहां पे? हाँ, बस मिलेंगे हम लोग हम 4 मिल घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए मिलेंगे और फिर वो वापस आ जाएंगे? हाँ जी। फिर 3 वीक्स के बाद ना। जी। और उसके बाद फिर आपको वेकेशंस कब होती हैं? वेकेशंस हमारी समर वेकेशन 3 मंथ्स के बाद आपको वेकेशंस होंगी, फिर आप आ जाएंगे 1 मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए, और आधे महीने इतना ही होता है। 15 डेज 20 डेज अराउंड अबाउट लाइक दैट। ठीक है, तो आप फिर आते हैं अपना टाइम। अभी आजकल वेकेशंस पे हैं मुझे, इसलिए आप मेरे हाथ में आ गए हैं। अच्छा, तो मुझे दूसरा ये बताएं कि वहां पे जो डिनर और लंच है उसके अंदर भी वही नाइजीरियन डिशेस होती हैं सारी? सारी होती हैं, बस वो नाइजीरियन आप खा लेते हो अब नाइजीरियन डिशेस? वो खा तो लेते हैं, जो कुछ होती हैं वो तो ऐसे खाते हैं जैसे, यानी बिरयानी जैसे हम खाते हैं ना पाकिस्तान, वो यार बड़े शौक से खाते हैं। वैसे अब हम कुछ खाने हैं ना वैसे हम खाते हैं। कुछ हैं जो उनके कुछ खाने हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, वो आप दबा जाते हो सारे? दबा जाते हैं, ठीक है। कोई खाने तो मजे के, जैसे अब वो होते हैं उनके, कोई है पुमा, कोई एक उनका इबू होता है, एक फुफू होता है, वो जो गोल गोल बने हुए होते हैं, बड़ा अजीब, वो नहीं खा होता? नहीं अच्छा, खाया राइस, जाता है, मगर खाना पड़ता है। आई थिंक राइस वगैरह आप खा लेते होंगे जी? वो राइस सारी खाते हैं, जेलो फ्राइज, जेलो फ्राइज वगैरह। ठीक है, जबरदस्त। तो मतलब खाना का कुछ मतलब मैनेज करना पड़ता है आपको, इतना ज्यादा वो पसंद थोड़ा नहीं सा ही मैनेज करना पड़ता है, बाकी सारे जैसे है? तो घर से नहीं खाना मंगवा सकते आप, फॉर एग्जांपल वीक में 1-2 बार? वो बाबा ने कहा था कि हम कर देंगे ऐसा, लेकिन वो उन्होंने माना नहीं है। अच्छा। डाइनिंग हॉल का स्टाफ नहीं मानता, वो कहता है हमने खाना बनाया है तो खाना खाए भाई, खाए खाना है आपने। तो मतलब सेपरेट कुछ नहीं होता आपके लिए कि पाकिस्तानी इनके लिए चिकन को अलग से ऐसी कोई चीज बना दें? तो वीक में, मंथ में भी एक दो दफा आपको खाना नहीं, मतलब वो आप देने जा सकते हैं ऐसा कुछ? महीने में तो हर 3 हफ्ते बाद जब वो आते हैं ना, तो हाँ, फिर तो लेके आते हैं ऑब्वियसली। टिक्के वगैरह जो चीज मंगवानी है। खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मैं तो आपको क्या पसंद है? बिरयानी मेरी भी फेवरेट है। आपको खाने में क्या पसंद है? नहीं, पाकिस्तानी डिशेस की बात कर रहा हूँ। बिरयानी और पुलाव और टिक्के। गोश्त किसको सबसे ज्यादा पसंद है? गोश्त सबसे ज्यादा, टिक्के जो है ना सबको पसंद है। आज रात को फिर आपको गोश्त खिलाते हैं, ठीक है? अच्छा, चलो जी, मुझे ये बताएं कि जो वहाँ पे स्कूल के अंदर जो लोग हैं, तो उनके साथ मतलब आपका बिहेवियर, और पाकिस्तान में जो आपके स्टूडेंट्स थे उनके साथ बिहेवियर, तो मतलब कितना आपको लग रहा है कि ये लोग ज्यादा मतलब आपके साथ घुल मिल जाते हैं,
या पाकिस्तानी ज्यादा घुल मिल जाते थे? कौन से लोग ज्यादा आपको लगता है कि वेलकमिंग है? ये है तो पाकिस्तानी है, हम्म। हम पाकिस्तानी ज्यादा सही है नाइजीरियन से, यानी वो ना इतना नखरे नहीं करते जैसे पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी नखरे करते हैं, नाइजीरियन नखरे नहीं करते? मतलब पाकिस्तानी ज्यादा सही है, और जो अच्छा, नाइजीरियन होते हैं वो ज्यादा थोड़े से होते हैं, नखरे होते हैं उनके बहुत। मतलब किस तरह के नखरे होते हैं? कि यानी मैंने वो ये नहीं, कि खाना मैंने ये नहीं खाना। मैंने नहीं, वो खाना काफी होता है उनका, जो है ना, यानी कभी कभार खाने के लिए बहुत होता है, ये मैंने नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो खाना, जिस तरह हम कहते होते थे घर में, मुझे आज अंडा बना दे, मैंने आज सब्जी नहीं खानी, मैंने बैंगन नहीं खाने। वही और दोस्ती का भी अच्छा। है कि ना, वो दोस्ती उन्हें बनने का पता नहीं है, यानी पाकिस्तानी को ज्यादा सही दोस्ती, यानी जब दोस्ती होती है पाकिस्तानी ज्यादा दोस्त बना लेते हैं, वो दोस्त कम बनाते हैं ऐसे। मगर वो उनका है ना, इनके जो है ना, जो सारे ना जो है ना वो ब्लैक ब्लैक हैं, तो वो उन्हें ना इतना वाइट पीपल्स का नहीं, वो इज्जत बहुत, यानी रिस्पेक्टफुल बहुत है। हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं, वेलकमिंग बहुत है ना, ये बात तो मैंने भी फील की है, वेलकमिंग है, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी, बहुत ज्यादा। ऐसे हेल्प भी करते हैं सारे। हेल्प तो बहुत ज्यादा है, अब सर हैं उनके साथ, अब हमारे जो सर हैं, जो हमारे हाउस पेरेंट हैं, वो जो बोर्डिंग हाउस के जो ख्याल रखने वाला वार्डन होता है, वही। तो सुबह नमाज भी पढ़ते हैं वहाँ पे आप लोग? सुबह हाँ, वो जो जितने मुस्लिम है ना नमाज पढ़ते हैं, फिर जोहर की भी पढ़ते हैं, असर की भी, हम सारी, यानी सारी, हम लड़कों की तो अपनी जमात होती है, फिर जमात जोहर की हमारी स्कूल में ही होती है, क्योंकि वो स्कूल का टाइम होता है उस वक्त। ठीक है। फिर असर की नहीं होती, मगरिब की इनका कुछ नहीं है, ऐशा का कुछ नहीं है। अच्छा, मगरिब ऐशा नहीं कमरे में अगर पढ़नी है ना, वो सारा कुछ आप कमरे में। तो फिर आपको कुरान भी पढ़ाता है कोई बंदा? जी, वो सिर्फ हम लोग सैटरडे और संडे को पढ़ते हैं, ठीक है। और सैटरडे संडे को फिर क्या होता है कि वो ऑफ होता है, मतलब आपका स्कूल से, फिर आप आउटिंग्स करते हैं उसके अंदर ही, अपने स्कूल के अंदर प्लेइंग करते हैं? जी, हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब सारा दिन आप फ्री होता है, आप जो मर्जी करें, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सैटरडे एंड संडे। जो सैटरडे होता है, आप सुबह उठो, 6 बजे उठते हैं, 6 बजे जाके ना नहाना ना मुंह धोना, जो हमारे सब मिस्टर डे है ना, वो हेड है, ठीक है, वो आके ना 10 की काउंटिंग करेंगे, ना किसी को उठाएंगे ना कुछ करेंगे, 10 की काउंटिंग करेंगे, जो बोर्डिंग हाउस से बाहर ना हुआ ना, कपड़े पहन कर बाहर ना हुआ, तो वो उसे डंडे पड़ेंगे। तो बस उनकी आवाज इतनी ऊंची है ना, 2-3 बंदों को वैसे उठा देगी। वैसे आपको मजा तो आ रहा है बोर्डिंग स्कूल के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा सा वो भी होता होगा ना यार, हम घर वालों से दूर हैं, पेरेंट्स से दूर हैं। मामा की भी याद आती है, जब हम लोग ना हो फ्री हो, फ्री होता बात है, जब बिजी होता है फिर बंदे को याद नहीं आती। तो कैसा फील कर रहे हैं नाइजीरिया के अंदर, मतलब एजुकेशन सिस्टम का आपको कैसा लगता है? क्योंकि मैंने सुना था कि आप यहाँ पे फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, आप यूरोपा भी पढ़ रहे हैं, मतलब अदर लैंग्वेजेस भी आप पढ़ते हैं, तो कैसा लग रहा है, मतलब पाकिस्तान के स्कूलिंग सिस्टम का जो वो कोर्स आउटलाइन थी आपकी, और यहाँ पे जो है, मतलब कितना आपको, मतलब पहले तो जो था ना, वो हम सेटल नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए, टाइम लगा आपको थोड़ा। जो यूरोपा थी, फ्रेंच थी, और कुछ ज्यादा सब्जेक्ट है, यानी अब मेरे जो है ना, वो टोटल 25 सब्जेक्ट्स हैं मेरे। अच्छा, आपके 25 सब्जेक्ट्स हैं? यस। और आपके? मेरे 17। 17। अच्छा, ठीक है। हालांकि मेरे से 2 क्लासेस कम है, मगर जो है ना, यानी जो अब बहुत, हमारे तो 8-8 सब्जेक्ट होते थे पाकिस्तान में, अब इतने ज्यादा सब्जेक्ट हो गए हैं, तो करने में ना होता है। लेकिन वो इस तरह भी तो होगा ना, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट थे, तो उन 8 सब्जेक्ट के मतलब जैसे मैथ है, मैथ की फिर वो एक्सरसाइज काफी ज्यादा होती थी, ऐसा तो नहीं है अगर 25 हो गई है, लेकिन फिर एक्सरसाइज कम हो गई है? ऐसा भी है? अच्छा, वो मतलब ऐसे ही है। जो हमारे ईयर 9 में ना, अब हमें 50 से ज्यादा सवाल हमें असाइनमेंट में मिलते हैं। मतलब इट मींस कि यहाँ पे जो बर्डन है सिलेबस का वो ज्यादा है? वो ज्यादा है। पाकिस्तान में ठीक था, मतलब नॉर्मल था? नॉर्मल नहीं, बहुत कम था। बहुत कम था? अच्छा, बहुत कम था, नॉर्मल से भी कम था। नॉर्मल से सही है। तो अभी मतलब आपको मतलब लगता है कि यार ये सिस्टम ठीक है पाकिस्तान से, मतलब यहाँ पे आप ग्रोथ ज्यादा होगी, आप ज्यादा अच्छा लर्न कर रहे हो, फिर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी लर्न कर रहे हो, मतलब ये आपको लग रहा है कि यार ये यहाँ पे ठीक था, मतलब एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है आपको बोर्डिंग स्कूल का? वैसे मजा आता है। मैंने भी कॉलेज जो है ना वो मतलब इसी तरह पढ़ा, लेकिन बोर्डिंग स्कूल नहीं पढ़ा, मतलब कॉलेज मैंने 3 इयर्स में हॉस्टल में रहते थे कॉलेज के अंदर ही, और वहीं पे सारा कुछ सेम आपकी तरह ही होता था। तो ये बहुत मजा आता है, मतलब आपके फ्रेंड्स बहुत बनते हैं, आप एंजॉय बहुत करते हो, फिर आपको सारी जिंदगी वो चीजें याद रहती हैं कि यार हमने वहां पे क्या क्या करते रहे हम, ठीक है, बड़ा हल्ला गुल्ला होता है दोस्तों के साथ। तो मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा वो जो है फूडी कौन है दोनों में से? खाना किसको किसको हर वक्त भूख लगी रहती है दोनों में से? वो मैं हूँ। अच्छा, आपको भूख लगी रहती है हर वक्त? आपको नहीं लगती?
अच्छा, और घर में सबसे ज्यादा शोर कौन करता है? वो तो हम दोनों नहीं करते, वो तो हमारे दो छोटे भाई बहन है वो करते हैं। हम लोग सीरियस हैं। अरफा और अरहम भाई करते हैं शोर। वो जो है अच्छा, मतलब आप दोनों शरीफ बच्चे हैं। जी। अच्छा, और उसके बाद सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन है घर में कि मैंने ये नहीं खाना, मुझे ये बना के दे, मैंने वो नहीं खाना मुझे? वो अरफा है। आप दोनों में से कौन है? हम दोनों में से आप सब कुछ खा लेते हैं? हमें तो जो मिलता है हम वही खा लेते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा है राफा। अब जरा मुझे बता रहा था कि हम वो भी खा जाते हैं, फूफू भी खा लेते हैं सारा कुछ। खा लेते यार हैं, मैंने वो किस दिन मुझे खाना है, होता है। मैंने वो किस दिन खाना है, लेकिन मैंने खाना ऐसे है, वीडियो बनानी, फिर मैंने खाना, फिर मैंने अपने एक्सप्रेशन देने हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जब आपने फर्स्ट टाइम खाया था तो कैसा लगा था आपको? उसमें से ना मैं अब वो बुराई नहीं करना चाहता, मगर जो है ना वो आती है, नहीं, स्मेल तो आती है उसके अंदर स्मेल से। अजीब सी अच्छा, है। हमें हमें अच्छा एक बात है कि जिस तरह हम अपनी डिशेस खाते हैं ना, तो हमें उसमें से स्मेल नहीं आती, हमें लगता है यार इट्स वेरी फाइन। तो इन लोगों को हमारे खानों से शायद लगता होगा कि उनको मतलब है, क्योंकि ये कल्चर डिफरेंट है ना, यानी कि इनका जो जियोग्राफिकल प्लेस है वो डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, थोड़ा सा फूड्स के अंदर डिफरेंस है। तो इस वजह से भी है कि इनको हमारे नहीं शायद अच्छे लगते होंगे, हमें इनके नहीं अच्छे लगते हो। तो मतलब ये है। प्लेंटेन खाते हो? प्लेंटेन प्लांटेन वो भी मजे के होते है ना, हैं। वो ठीक होते सबसे हैं। ज्यादा मजे की डिश है वो, है ना, तब छोड़ते वो नहीं हैं। उसको कट करके फ्राई करते हैं बस। फ्राई करते हैं। हाँ, तो वो अच्छे होते हैं, हम भी वैसे खाते होते हैं कैंटीन के अंदर। हाँ, वो क्रैकर नहीं होते, वो यानी नरम नरम से सॉफ्ट होते हैं, हाँ, soft अच्छे होते हैं वो। और यानी आप अच्छा, बता रहे थे। अच्छा आपने एक चीज फील की यहाँ पे, यहाँ की जो चीजें हैं वो नेचुरल है। जी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होती है, जी। स्प्रेज यूज होती हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, यहाँ पे उस तरह नहीं है। तो यहाँ की जो पानी और यहाँ की जो फूड है ना, वो उसके अंदर एनर्जी है, मतलब उसके साइड इफेक्ट्स कम है। आप देखें पाकिस्तान में कितनी ज्यादा बीमारियां आ गई हैं, ये इस तरह की ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज हैं और सारी चीजें हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया हुआ है। और अगर आप आज से 20 साल पहले पाकिस्तान में चलेंगे तो इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं थी वहां पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए उस हिसाब से, तो ये हमसे को 10-15 साल पीछे हैं उन चीजों में, कि ये उसमें उतनी ज्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं लेके आए। तो वो अच्छा है इनकी इनकी मतलब, और इनकी एज भी ज्यादा है, इनका जो एज का फ्रेम है वो ज्यादा है। हमारे मैक्सिमम 50-60 के बाद बंदा हो गया, यहाँ पे 70-80-90 एम ही निकाल जाता है, ऐसे ही है ना जी। और आपने यहाँ मतलब क्या आपको अच्छा लगा, और नाइजीरिया का सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज लगी आपको? इन्हें तो हमारे पाकिस्तानी खाने अच्छे लगे हैं, हमारे लगे हैं? नाइजीरियन को। अच्छा, वो जबरदस्त। जब बिरयानी लाए थे ना, जब विजिटिंग डे था, मैं तो फिर आपने शेयर की थी सारे दोस्तों के साथ? सारे, वो कोई था इतना बड़ा बॉल था, तो सारे उन्होंने खत्म कर दी। आपके पापा बड़ी अच्छी डिशेस बना लेते हैं, जी। है ना? ज्यादा पापा बनाते हैं कि मम्मा बनाती है? वैसे तो मम्मा बनाते हैं, लेकिन जब बाबा फ्री होते हैं ना तब बाबा फिर मजे मजे की चीजें बनाते हैं ना, कभी कभी बनाते हैं, मजे मजे की चीजें बनाते हैं, मुझे पता है। तो दूसरा, फिर आप जब वहां पे स्कूल के अंदर होते हो, तो फिर जब घर वालों की याद आती है, कहीं बहुत ज्यादा याद आ रही हो, तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करके कॉल नहीं कर सकते? कर सकते नहीं। अच्छा, इनका मुझे नहीं पता, मगर हमारे जो है ना, बस एक हमारी कोई बस नकली आंसू निकालो, वो हमारे नकली आंसू है। अच्छा, आप नकली आंसू निकाल लेते हो? बस एक बार ही निकाल, पानी डाल अच्छा, पानी डालो निकल जाते हैं। अच्छा, वो फिर बासी था, उसने मेरी हेल्प की थी। वो ना सबसे, वो जो है ना, यानी सबसे लंबा लड़का है, तो वो जो है ना मेरा सबसे केयर टेकर है, यानी बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। फादर है जो स्कूल फादर, वही है। तो हर जूनियर का ना वैसे ही ख्याल रखता है। तो मैंने कहा ना, मैंने अपने अम्मी से बात करनी है, वैसे मैंने कहा, कहता है मैं आंसू निकाल, आपने थोड़ा सा जरा वो मुंह बना लिया रोने शोने वाला। तो उसने जाके मिस्टर मेकर से, जो हमारे हैं ना मीका, उनसे रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट करके फिर दिखाया है। तो उन्होंने जो कहा ना, फिर बात करवा दिए घर। फिर आपने घर फोन पे क्या बात की? ये जो बात होती है, हेलो हाय, क्या हाल है, मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो और नाइजीरिया की सबसे अच्छी चीज क्या लगी है? एक तो वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, और क्या अच्छा लगा है? यहाँ के लोग रिस्पेक्टफुल बहुत हैं। और क्या अच्छा लगा है? और खाने तो लेकिन फ्रूट्स अच्छे हैं। हाँ, फ्रूट्स अच्छे हैं। पाइनएप्पल का टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, बनाना बहुत ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रूट्स का टेस्ट है यहाँ पे। और आपको क्या अच्छा एक चीज ना आपको फील होती है कि यहाँ पे मतलब चीजें बंद बंद है, उस तरह से शॉपिंग मॉल्स नहीं है? जी जी, मैंने खुद भी देखा है कि
ये यानी इधर इतनी चीजें नहीं मिलती जितनी पाकिस्तान में, इतने बाजार। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना, आपने आफ्टर मंथ या मंथ में एक दो बार, अभी तो जी। खैर आप बोर्डिंग में, तो आप तो बिल्कुल ही जा नहीं सकते। जी। हम जब जाते हैं तो हमने भी मंथ में एक दो दफा जाना होता है शॉपिंग के लिए, ग्रोसरीज के लिए, तो हम वहां पे मतलब बंदा चलो होटलिंग शॉपिंग कर लेता है, वहां से खाना शाना खा लेता है, थोड़ा घूम फिर लेता है थोड़ा। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि यार हम हर वक्त मतलब कैद हैं? वहां पर ये फील करने का टाइम ही नहीं। अच्छा, आपको बिजी रखते हैं सारे? बिजी हो भी ना, मगर अगर फ्री हैं, सोचने बैठे ही हैं, पीछे से कोई लड़का आ जाएगा, लेट्स गो एंड प्ले, लेट्स गो एंड प्ले, ये सारा कुछ चलता रहता है। यानी हम लोग कभी ऐसे बैठ अब फ्री होंगे ना, रात के बेशक 2 बज रहे हैं अब, तो कोई ना कोई आएगा, लेट्स गो एंड ईट गाड़ी। तो फिर वहां पे स्कूल में आप लोग आपस में मिल लेते हो मतलब? नहीं। हाँ, कैफेटेरिया में मिलते हैं, खाना स्कूल इकट्ठे में खाते हो आप? मिलते हैं। स्कूल में मिल लेते हो, कैफेटेरिया में मिल लेते हो? वैसे ये भी अच्छी बात है कि आप दोनों हो तो मतलब आपका दिल लगा रहता है। हाँ। खाना इकट्ठे खाते हो बैठ के? जी। नहीं वो जो है ना, इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी क्लासेस की वजह से उन्होंने बिठाया है। हम्म। लड़कियों का फिर लड़कों वो सिर्फ जूनियर्स में होता है, यानी दोनों एक साथ नहीं। ईयर 7 और जो ईयर 8 है ना, उनमें जो है ना लड़के अलग है, लड़कियां अलग है। ठीक है। फिर जो ईयर 9 से जो स्टार्ट होता है ना, वो लड़के लड़कियां साथ बैठते हैं टेबल पर। तो जो ईयर 9, ईयर 10, ईयर 11, ईयर 12 जो है ना, वैसे ही है। सही। तो अब आपने कब जाना है स्कूल वापस? अब मेरे ख्याल से अब हम लोग यही 2 हफ्ते बाद जाएंगे, 1 हफ्ता तो गुजर गया, जनवरी की 5-6 तारीख को। जी। फिर आपकी दोबारा नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी? जी। अभी आपके एग्जाम्स हुए हैं? अभी हमारे अभी मिड टर्म हुआ है। अच्छा, मिड टर्म हुआ है। फर्स्ट टर्म नहीं, दो होते हैं ना, मिड टर्म होता है, फाइनल टर्म। हमारा पहले फर्स्ट हाफ टर्म हुआ था, फिर हमारा फर्स्ट हाफ टर्म दोबारा हुआ। अच्छा। फिर अब दोनों के एग्जाम जो थे ना मिलाकर एक 1 टर्म बना, फर्स्ट टर्म। अब फिर मुझे भी तो बात करने दो, घंटे से तुम ही गा रहे हो यार, उसको भी बोलने दो। चलो आप बताओ ना, आपका यूरोबा आती है आपको? यूरोबा मुझे हल्की हल्की आती है, इधर के लोगों को भी नहीं। कौन कौन से वर्ड आते हैं यूरोबा में आपको? ये बता यार। केलो चले, इसका क्या मीनिंग है? क्या हुआ? कोसी वाला। इसका नहीं पता। मीन जब आप कहते हो केलो चले, व्हाट हैपेंड? सो कोसी वाला मीन आई एम ओके, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। सो और क्या क्या वर्ड्स आते हैं आपको? और ओमे को कहते हैं वो लोग वाटर, और भी बहुत ज्यादा वर्ड्स ना दिमाग में नहीं आ रहे। तो आप फिर अपने काम भी खुद करते हो? हाँ जी। क्या क्या काम करते हो खुद? यानी जो भी हम कपड़े धोना, हर कुछ हम। अच्छा, कपड़े आप अपने खुद धोते हो? जी। नहीं, बस वो जो हाउस वेयर, यानी वो जो मुख्तलिफ होते हैं, यानी जैसे घर वाले कपड़े हो गए, घर वाले कपड़े हो गए, यूनिफॉर्म तो वही धो के देते होंगे आपको। तो घर वाले मीन्स आप खुद मतलब धोते हो अपने? जी। घर वाले नहीं, जो अंडरगारमेंट्स होते हैं। तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगता? नहीं, वो पहले तो मेरे छोटे छोटे होता है, धो लेते हैं। मेरे से तो पहले दिन बड़ी मुश्किल से हुआ था। बाकी जो है ना, अब सही आते हैं। अब आप सही हो गए हो, अब सही रगड़ा लग गया आप दोनों को। वैसे मजा तो आता है कपड़े धोने का। हाँ, वो सैटरडे को यही वॉशिंग डे भी कहते हैं ना। अच्छा। सुबह तो वहाँ पे आपको खुद नहीं वो कुकिंग करने देते? फॉर एग्जांपल कि आप खुद अपनी मर्जी से अंडा बनाना चाहते हो, कुछ इस तरह का बनाना चाहते हो? नहीं देते, मगर वो जो है ना आखिरी दिन में, जैसे अभी ये फर्स्ट टर्म के हमारे आखिरी दिन थे, जब पेपर खत्म हो गए थे, तो हमने तैयारियां करनी थी क्रिसमस की, न्यू ईयर की। तो उन दिनों में ना यही बच्चे ही बनाते हैं, जैसे ईयर 10 जो है ना, ईयर 10, ईयर 11, ईयर 12, इन्होंने बनाया था खाना। यानी ये अब हम जूनियर्स हैं, ईयर 9 भी अभी जूनियर्स में आती है, मगर वो जूनियर्स की सीनियर है। सीनियर्स यानी के बनाते हैं फिर? जी। हमें बर्तन भी धुलवाते हैं, पनिशमेंट हमारी बहुत ज्यादा है। वैसे अच्छा है, आपको सारे काम तो आ जाते हैं ना, बंदे को सारा काम आ जाता है। सारा कुछ आता है, पैकिंग सारा कुछ। बीच पे गए हो नाइजीरिया में? कौन से बीच पे गए थे? यही लेकी बीच। लेकी बीच नहीं, लेकी पे कौन से गए थे? ट्रॉपिकाना गए थे आप? ये मुझे नहीं पता, हम बस गए थे, नाम तो नहीं पता। नहीं, आप ट्रॉपिकाना नहीं गए? ट्रॉपिकाना जाएंगे इकट्ठे, ठीक है? न्यू है ना बीच बना, उधर गए थे। अच्छा। नहीं, वो काफी बड़ा है, अंदर से टिकट्स लेके जाना, एंटर होना पड़ता है, और काफी सारी चीजें हैं वहाँ पे। पूल भी है, बोट्स भी हैं वहाँ पे, ठीक। फिर आप ट्रॉपिकाना नहीं गए थे ना, वो अच्छा है बीच। जाएंगे किसी दिन इकट्ठे जाएंगे, ठीक है? जब आप दोबारा नेक्स्ट टाइम आओगे ना छुट्टियों पे, या फिर इसी यकम के बाद, यकम जनवरी के बाद जाएंगे, प्लान करेंगे, ठीक है? चलें जी, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है, ठीक है? तो जब आप 1 साल के बाद दोबारा आएंगे ना,
तो फिर हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 1 साल के बाद आपने क्या क्या चीजें गेन की हैं, आपका क्या क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है। सारी जी। चीजें फिर करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। It was a very insightful conversation with Abdul Rafi and Abira, and inshallah next time we will continue this podcast again. So for now, take care, bye.